अगर आप पुण्यतिथि को न मना करके सीधा आप बारहवां श्राद्ध को कर रहे हैं, पितृपक्ष की क्रिया को मना रहे हैं, गया श्राद्ध कर रहे हैं, तो इसका जो फल है वो संतान को हमें आपको नहीं प्राप्त होता है। तो ये जो पुण्यतिथि है, मृत्यु तिथि है, ये किस प्रकार से इसको मनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, वह हम आप विस्तृत रूप से देखते हैं। सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। 3 बार आचमन करेंगे, बाएं से दाहिने हाथ में जल लेकर के, हे केशव, हे माधव, हे नारायण, आप हमारे शरीर को शुद्ध बनावें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल लें। आप पवित्री को भैया नामिका उंगली में धारण करें। हरे ओम पवित्र वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसौरपुराम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत कामः पुनेत छके अम्मा। शिखा स्पर्श करें। चिद्रूपेण महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। आदित्याद्वसो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं तो प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आसन शुद्धि के लिए भैया दाहिने हाथ में जल ले, वही विनियोग के लिए। पृथ्वीति मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल गिरा दें। आसन पे जल छिड़के आसन शुद्धि के लिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवीं पवित्रम कुरु चयासनं मा। दीपो ज्योति पारब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं श्राद्ध दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः सत्वबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। कर्म साक्षिणे नमः धर्म साक्षिणे नमः श्राद्ध दीपाय नमः। बाएं हाथ पे पीली सरसों को रखेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। भगवान नारायण का दर्शन करते हुए, उनसे प्रणाम करते हुए इस स्थान की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं हृषीकेशा रक्षत्वं सर्वतो दिशः। अब आप 2 दाना सरसों पूर्व दिशा में फेंकें, प्राच्यै नमः। दक्षिण फेंकें, अवाच्यै नमः। पश्चिम फेंकें, ओम प्रतीच्यै नमः। उत्तर फेंकें, ओम उदीच्यै नमः। आकाश में फेंकें, ओम अंतरिक्षाय नमः। नीचे जमीन पे बिखेर दें, श्राद्ध भूमयी नमः। दाहिनी तेज में खोस लीजिए, इसको कहा जाता है नीबी। इसमें कुश है, काला तिल है, वही लपेट करके रखा गया है, इससे शरीर की रक्षा होती है। ओम सोमस्य नीवीरस विष्णोः सर्मासि सर्मजमानस इंद्रस्य योनिरस्वस्या कृषि सक्रधि। हाथ में त्रिकुश अक्षर जल लेंगे भैया, संकल्प करेंगे। भैया साथ में कहेंगे, भृगु गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित राजकमल शर्माहम। माता जी का ध्यान करेंगे। भृगु गोत्रायाः मातुः राम सवारी देव्याः संवत्सरिक एकोददिष्ट श्राद्ध महम करिष्ये। वही मस्तक में लगा करके सामने रख दीजिए। पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अब आप जनेऊ गमछा पलटेंगे, अपसभ्य होंगे, माता जी को मोटक स्वरूप में आवाहित करेंगे, कुश स्वरूप में उनका पूजन अर्चन यजन करेंगे।
आप वीर आसन पे बैठेंगे, जैसे हनुमान जी बैठते थे। बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना घुटना खड़ा करेंगे। माता जी के स्वरूप का गांठ के अंदर हाथ करेंगे। माता जी के स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करते हुए आप उनको आवाहित करेंगे कि कुछ स्वरूप में माँ आप आकर के पूजित हो, हमारे पूजन अर्चन को आप स्वीकार करें, परिवार को शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। अद्य भृगुगोत्रोत्पन्नः पंडित राज कमल शर्मा श्राद्धकर्ता मातुः भृगु गोत्रायाः मातुः राम सवारी देवी सांबत के कोदिष्ट श्राद्धे। भैया कहिए इदम आसनम ते स्वधा। यहीं पे जो है इसे पलट दीजिए पितृतीर्थ से उल्टा। तो दाना को ही काला तिल माता जी के ऊपर चढ़ाइए कि आप माता जी को बैठा रहे हैं। अपहता असुरा रक्षा गुंग सुवेद खदह। हाथ में काला तिल लेकर के हाथ जोड़ेंगे, माता जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उनको आवाहित करेंगे कि माँ हम आपको मनसा वायु रूप से आवाहित करते हैं। आप जहाँ भी हों हमारे आवाहन से उस स्वरूप में आकर के पूजित हो, हमारे पूजन अर्चन पिंडदानात्मक सुकर्म को स्वीकार करें। आयंतो नः पितरः सौम्यासो अग्निखवातः पथभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो अधिब्रुवन्तो ते अवंत असमान। यही जो है माता जी का ध्यान करके काला तिल छोड़ दीजिए उल्टा। अब आप माता जी को बुलाए बैठाए, आप उनके स्नान के लिए और उनके श्री चरणों को धुलने के लिए जल का निर्माण करेंगे। इसी पात्र में जो आपके सामने पात्र रखा है, सबसे पहले आप कुशा में गांठ लगा करके इसको पितृतीर्थ से रखेंगे। इसको उन्मूलक कहा जाता है। रख दीजिए। ओम पवित्र स्तव वैश्लव्य सवितो रवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तत्सते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यतकामः पुनेत छके अम्ब। जल भरें इसमें। ओम सन्नो देवीरवेष्ठय आपो भवन्त पीतये समयोरभिस्रवन्तु नः। काला तिल छोड़ेंगे दो दाना सब पितृतीर्थ से। तर्जनी उंगली और अंगूठा उंगली से ऐसे छोड़ना उल्टा। ओम तिलो असि सोम देवत्यो घोषयो देव निर्मितः प्रयत्नमविधा प्रत्या सुधया पितृन् लोकान् प्रीणायिनः स्वाहा। श्वेत चंदन डालेंगे, एक पुष्प डालेंगे, भोजन पत्ता पे रख करके जो मोटक आप लिए हैं हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ करके लोटे वाले जल से 2 बूंद जल आप यहाँ छिड़केंगे, माता जी के स्वरूप पे छिड़केंगे कि आप माता जी के श्री चरण को धुल रहे हैं। परात में जल ले करके माता जी के चरण को धुल रहे हैं। अब आप उस कुशा को रख देंगे। उस कुशा को रखें, बाएं पे रखिए, दाहिने से ढक लीजिए। माता जी का दर्शन करिए, उनका चिंतन करिए कि माँ आपके स्नान के निमित्त यह पुष्प चंदन और कृष्ण तिल युक्त सुगंधित जल है। इस जल से आप स्नान करें, प्रसन्न हो। ओम या दिव्या पापैषा संबभूर्यान्तरिक्षा उतपाठ वीर्या हिरण्यवर्णाः यज्ञास्थानापाः शिवाः सा गुंसुहना सुहवा भवन्तु। दाहिने हाथ में आप इस पात्र को रख लीजिए। अद्य भृगुगोत्रे मातः राम सवारी देवी सांबत सरिक एकोदिष्ट श्राद्धे एक हस्त अर्घः ते स्वधा। इसी ही जल को 2 बूंद आपको गांठ वाले कुशा पे से छोड़ना है। बाकी जल यहीं से स्नान कराते हुए उत्तर से दक्षिण को आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जल छोड़ें। हाथ पे आप इस पात्र को रखेंगे, दाहिने हाथ से बाएं पे इसको रख लीजिए। दाहिने से छोटा वाला कुशा उठा करके इसी में डाल लीजिए। यहाँ पे पितृतीर्थ से ऐसे ही शासन को पलट देना है। हाँ, यहीं पे पलट दीजिए, यहीं पे, हाँ पात्र सहित पलट दीजिए। इसी पे काला तिल आप छोड़ेंगे। कहिए मात्रे स्थान मसी। माता जी के स्वरूप का पूजन करेंगे।
तो पूजन के अंतर्गत चंदन, हल्दी, तिल, पुष्प, पुष्पमाला, कच्चा सूत, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ावेंगे। और यही सभी वस्तुएं माता जी के स्वरूप के पास भी आपको चढ़ाना है। माता जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे, चिंतन करेंगे कि माँ, हमने जिन भी वस्तुओं से आपका पूजन अर्चन यजन किया, आप इन वस्तुओं का भोग करें, इन वस्तुओं को स्वीकार करें। अद्य भृगु गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः पंडित राजकमल शरवण भृगु गोत्रे मातः राम सवारी देवी संवत्सरिक एकोददिष्ट श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसिते स्वधा। उल्टा छोड़ दीजिए। जल से मंडल करेंगे। प्रायदो विष्णुस्त्रैलोक्यम परिरक्षति एवं मंडलम तोयन्तु सर्वभूतानि रक्षतु। इसी पत्ता पे भैया आप उल्टा जल गिराएंगे। भूस्वामी का ध्यान करते हुए, भूस्वामी के लिए भोजन है कि स्थान के देवता आप इस भोजन को ग्रहण करें। जो हम पिंडदानात्मक सुकर्म माता जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो, आप रक्षा करें। इदमन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। अब जो भोजन पत्ता है आसन के आगे, उसको आप साफ करेंगे। 3 बार भैया कहें मधु मधु मधु। मधु लगा दिए हैं। अब आप जो है माता जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए बायां हाथ नीचे भोजन पत्ता पे रखेंगे, दाहिना हाथ ऊपर। माता जी के स्वरूप का ध्यान करेंगे कि माता जी आपके सन्मुख आसन पे बैठी हैं। आप भोजन की थाली परोस करके माता जी को भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। पृथ्वीत पात्रम दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निरदे पदम समूढ़मसपा गुंगसुरे स्वाहा। कृष्ण काव्यमिदम रक्षमदीयम। बायां हाथ आपका लगा रहेगा, दाहिना हाथ उठा लें। अब आपको वही खीर, हाँ, आसन पे स्पर्श कराएं कि माता जी के मुख में खीर का एक एक निवाला खिला रहे। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। 3 बार दियाली में घी भर के रखा है, स्पर्श कराएं अंगूठे से कि माता जी को घी खिला रहे हैं। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। 3 बार दियाली में जल भर के रखा गया, स्पर्श कराएं कि माता जी को जल पिला रहे हैं। इमापा इमापा इमापह। 3 बार पुनः वही खीर स्पर्श कराएंगे कि माता जी को फिर खीर खिला रहे हैं। इदम काव्यम इदम काव्यम इदम काव्यम। दाहिने हाथ में थोड़ा सा काला तिल लेकर के, हाथ अभी नहीं उठाएंगे, काला तिल भोजन पत्ता के चारों तरफ बिखेर के तब हाथ उठावेंगे। अब हता सुधा रक्षा गुंग सुवेद खदह। हाथ में मोटक तिल, हाथ उठा लें। दाहिने हाथ में मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करें कि माता जी आप इस भोजन को स्वीकार करें। अद्य भृगु गोत्रे मातः राम सवारी देवी संवत्सरिक एकोददिष्ट श्राद्धे एतद अन्नम सोपकरणम स्वधा। छोड़ दीजिए आसन पे। जनेऊ गमछा सही करेंगे, पूर्व दिशा को मुख करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणारविंद का ध्यान करेंगे। रक्षोघ्न सूक्त, पुरुषोक्त के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके बाद विकिर पिंड देंगे। अब आप जनेऊ गमछा पलटेंगे, उसमें से एक छोटा पिंड निकालेंगे, जिसको कि विकिर पिंड के रूप में आपको संकल्पित करना है और ध्यान करना है कि हमारे कुल में, गोत्र में किसी की अग्नि के द्वारा मृत्यु हुई हो, जहर के द्वारा मृत्यु हुई हो, फांसी के द्वारा मृत्यु हुई हो, जल में डूब के मृत्यु हुई हो,
शस्त्र के द्वारा मृत्यु हुई हो या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, वो अतृप्त है, उनकी तृप्ति नहीं हुई है। अतृप्तता के कारण वो विचरण कर रहे हैं, तो आकर के वो इस विकिर पिंड में भोजन को ग्रहण करें, जो हम अपने माता जी के प्रसन्नता के लिए विष्णु लोक में वास के लिए पिंडदानात्मक सुकर्म को कर रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो। इसी भाव से आपको इस विकिर पिंड को निकालना है। हरि ओम ओम अनिग्निदग्धा से जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यंतो तृप्तायांत पराम गतिम। वही पवित्री को उतार दीजिए। तो हाँ, जनेऊ गमछा आपका सही है, आप आचमन कर लिए हैं, अब पवित्री को धारण करें। हरि ओम ओम पवित्रैषौ वैष्णव्यौ सवितो रवः प्रसौरपुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यद कामः पुनीत छकेयम्। हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान करें। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। उत्तर से दक्षिण को बीचों बीच एक रेखा करें। ओम अपहता सुरा रक्षा गुंग स्वेद खदः, इसको भी फेंक दें। अब इसमें अग्नि भ्रमण। ओम ये रूपाणि प्रदमुंचमानः असुरा संता सुदया चरन्ति परा पुरो निपुरो ये भरन्ता गनिष्ठान लोकान प्रणद्यात समात। गमछा सही करके हाथ जोड़ करके पूर्वजों को प्रणाम करने। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये सुधा ये नित्यमेव नमो नमः। अब सभ्य हो करके जनेऊ गमछा पलट करके एक दियाली में जल चंदन काला तिल पुष्प डालेंगे। अद्य भृगु गोत्रे मातः राम सवारी देवी शांबत सरिके को दिष्ट श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने नीक्षते स्वधा। वही कुशा पे जो है बीचों बीच चढ़ा दीजिए थोड़ा सा जल, आधा चढ़ा दीजिए आधा रहने दीजिए। मोटक तिल जल पिंडा बाया घुटना मोड़ेंगे, दाहिना घुटना खड़ा करेंगे। माता जी का ध्यान करते हुए पिंडदान करेंगे। साथ में बोलेंगे अद्य भृगु गोत्रे मातः राम सवारी नामनी देवी शांबत सरिक एकोददिष्ट श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। बायां हाथ लगा करके आगे ऐसे पिंडा को छोड़ देंगे आसन पे जी। वो जो संकल्प वाला कुशा है उसको फेंक दीजिए, हाँ तो हटा दीजिए। अब उसका कार्य खत्म हो गया। अब आप वही जो नीचे कुशा बिछाए हैं वेदी के नीचे, वही कुशा स्पर्श कर लीजिए कि आप बैठा रहे हैं माता जी के स्वरूप को। पिंड मतलब शरीर होता है, तो आप जो है माता जी को बैठा रहे हैं। अब जनेऊ गमछा आप सही करेंगे, भगवान नारायण का ध्यान कर लें। अब आप जनेऊ गमछा पुनः पलटेंगे। बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके आपको श्वास खींच करके पिंडे पे छोड़ना है। ओम अमी मदंत पिता यथा भागमा वृखाइखत। मोटक तिल जल ले करके वही जो जल पात्र रखा है दियाली में, उसी का संकल्प करें। अद्य भृगु गोत्रे मातः राम सवारी नामनी देवी शांबत सरिके कोददिष्ट श्राद्धे अत्र प्रत्यवने नीक्षते स्वधा। इसी जल से माता जी को स्नान करा दीजिए पितृतीर्थ से। जो पेट में खोसे हैं नीबी शरीर रक्षा के लिए, उसको निकाल के दक्षिण फेंक दीजिए। जनेऊ गमछा सही करके गायत्री मंत्र का श्रवण करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। अब आप दक्षिण दिशा को पुनः घूमेंगे। जनेऊ गमछा पलट करके माता जी को वस्त्र पहनाएंगे, कपड़ा ये है। ओम नमस्ते पिता रसाय नमस्ते पिता शोखाय नमस्ते पितर जीवाय नमस्ते पिता सुधाय नमस्ते पितर घोराय नमस्ते पितर मन्नवे नमस्ते पिता पितर नमस्ते
गृहाण्या पितर देहि नमस्ते पितर देशम एतत्ते पितरवासाः। मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करेंगे वस्त्र का। अद्य भृगुगोत्रे मातः राम सवारी नामनी देवी सांबर सरिके को दुदिष्ट श्राद्ध पिंडे एतत वासाह ते स्वधा। छोड़ दीजिए, पिंड पूजन करेंगे। पिंड पे चंदन तिल फूल फूलमाला धूप दीप नैवेद्य आचमन पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके माता जी का पूजन अर्चन करें। भोजन पत्ता पे जल ओम शिवः आपः सन्तु फूल चढ़ाएंगे। ओम सौमनस्यमस्तु पुष्पम अक्षत और काला तिल चढ़ाएंगे। अक्षतम चारिष्टम मस्तु अक्षतम कृष्ण तिलम। हाथ में आप मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करें कि माता जी जो हम पूजन अर्चन किए इसको आप सब स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए और परिवार को हमको सबको आशीर्वाद आपका सदैव ऐसे ही प्राप्त होता रहे। अद्य भृगुगोत्रे मातः राम सवारी देवी शाम्बत सरिके कोददिष्ट श्राद्धे दत्तै तद अन्न पानादिकम ते स्वधा। चढ़ा दे। अब आप जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल अपने ऊपर छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे और गंगा जल पिंड पे चढ़ाना है। हाँ, तो गंगा जल आप चढ़ाएंगे। पूर्व दिशा को पहले मुख करेंगे आप। भगवती गंगा का ध्यान करेंगे कि माँ भगवती मोक्ष की दायिनी माँ गंगा जी जैसे भागीरथी जी अपने पूर्वजों के मुक्ति प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका आवाहन मृत्युलोक में किए, ऐसे ही माँ आपका ध्यान करते हैं। माँ हमारे पूर्वजों को, हमारे माता जी को विष्णु चरणों की, उनके लोक की प्राप्ति हो। और हे भगवती माँ गंगा, आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। हे माँ, इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न जाए। इसी भाव से आपको गंगा जल चढ़ाना है। चलिए, ओम अघोरः पितः, सीधा सीधा चढ़ाना। ओम अघोरः पिता अस्तु। हाथ में पुष्प लेकर के, हाथ जोड़ करके कुल की, गोत्र की, वंश की, धन की, परिवार की वृद्धि के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, सुख संपदा की प्राप्ति के लिए माता जी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना करें। ओम गोत्रम नो वर्धन्ताम दातारो नो अभिवर्धन्ताम वेदाः सन्ततिरेव च श्रद्धा चा नो मा भगवद बहुधेयम् च नो अस्तु अन्नम चा नो बहु भवेत् तिथेश लभे महि याचितारस्य नः सन्तु मा चा याचिस्म कंचन एताः सत्याः आशीषः सन्तु। भैया आप भाव बनाइए कि माता जी आपके सिर पे, आपके पीठ पे हाथ रख करके आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। एताः सत्याशीषः सन्तु। अब आप जनेऊ गमछा पलट करके पिंड पे दुग्ध धारा देंगे। 3 कुशा का टुकड़ा रखेंगे, दूध में जल मिला करके तब आप पिंड पे दुग्ध धारा देंगे कि माता जी इस दुग्ध धारा से आप तृप्त हो जाएं। यही पिंडा पे चढ़ा दीजिए 3 कुशा। इसमें जल मिला करके उसी पत्ते से जो है आप दुग्ध धारा देंगे। यह पत्ता लीजिए, ऐसे इसको फोल्ड करके इसी से जो है चढ़ाइएगा। दूध की धारा, जल मिला लीजिएगा। ओम ऊर्जम वहंतीरमृतम घृतम पयाह कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयत मे पितरम। ओम ऊर्जम वहंतीरमृतम घृतम पयाह कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयत मे पितरम। अब आप झुक करके पिंड को सूंघेंगे।
तो आप भाव बनाइए कि माता जी के शरीर को आप सूंघ रहे हैं और माता जी की शरीर की जो सुगंध है, इस सुगंध को आप अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। उस सुगंध के द्वारा आपके शरीर में स्थित सभी रोग व्याधियां समूल नष्ट हो रही हैं। इसी भावना से आप स्वरूप को सूंघें। अब आप माता जी के स्वरूप को उठा करके मस्तक पे लगाइए। ले महाराज, लिया, कोनो दिक्कत नहीं, पे रख दीजिए वहां पे थलिया में। ये जो आसन के ऊपर तिपता है इसको उठा लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। पूरा इसे नीचे से। अब आपको अर्घपात्र, ये जो अर्घपात्र पलटा गया है इसको आप सीधा करेंगे। सीधा करके जो गांठ लगा है कुशा, इसको खोलेंगे। खोल करके यहीं पे रखिए, गांठ खोल करके उसी में रख दीजिए। थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल दीजिए, उल्टा काला तिल डाल दीजिए। हाँ, हो गया। अब आप जनेऊ गमछा जो है सही करेंगे। हिंदी में 9 लिखिए, 4 लिखिए, राम लिखिए। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः। भगवान नारायण का यहीं पे पूजन आप करेंगे। लेकिन चाची कौवा तो आ गया। अब सभ्य होकर के काला तिल जल ले करके एक बार में इस दीप को आपको बुझा देना है। खड़े हो जाइए, खड़े होकर के तब खड़े होकर के बुझा दीजिए। इसके बाद लोटा बजा दीजिए, वही वो लोटा बजाइए। ओम वाजे वाजे वत वाजिनो नो धनेश विप्रा अमृतार्थज्ञा अस्य मध्वाः पिबत माद्यध्वम तृप्तायाथ बद्भृत देवयानैहि। आसन के नीचे जल गिरा करके दाहिनी तरफ 3 बार वही मस्तक में लगाइए। कहिए इंद्राय नमः,